हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग। आशा करती हूँ कि अब आपके बच्चे को 20 से 25 शब्द जरूर आ गए होंगे और धीरे धीरे वो उसे अपने इस्तेमाल में ला रहा होगा। लेकिन अब हम शब्दों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा हमेशा शब्द में बोले हम ये नहीं चाहते हैं। बच्चे छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोले, उसके बाद धीरे वो बड़े सेंटेंसेस में बोले, बड़े वाक्यों में बोले। इसका हमें प्रयास करना है। अब शब्दों से छोटे छोटे वाक्यों में कैसे लेके जाना है, इसी विषय में आज मैं बात करने वाली हूँ। इस स्टेप को भी हम डेली रूटीन में शामिल करके ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले जब वो कोई भी चीज मांगता था तो उस समय में उसे कहना पड़ता था उस चीज का नाम, या बिस्किट, चिप्स या फिर चॉकलेट या आइसक्रीम, कुछ भी वो मांगता था तो सिर्फ वो उन चीजों के नाम कह के मांगता था। अब आपको उसके साथ छोटे छोटे शब्द जोड़ने हैं, जैसे बिस्किट दे दो, चिप्स दे दो, आइसक्रीम दे दो, चॉकलेट दे दो। लेकिन हर चीज के साथ हम दे दो नहीं जोड़ेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ 4-5 ऐसी चीजें हम जोड़ लें जिसके कारण बच्चे को अलग अलग वाक्यों की पहचान हो और अलग अलग वाक्यों को वो इस्तेमाल करने लग जाए। क्योंकि हर चीज में अगर हम दे देंगे तो फिर उसके लिए फिर वही एक फिक्सेशन हो जाएगी, एक सेंटेंस में वो हर चीजों को वही कहने लगेगा। तो इसीलिए अब हम उसके जो शब्द थे उसको छोटे छोटे वाक्यों में बदलने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए वो सुबह सुबह उठता है और उसे ब्रश करने जाना है, अभी वो ब्रश मांगता था। आप कहेंगे ब्रश दे दो। अभी उसकी आदत है कि ब्रश कहने पे ही ब्रश मिल जा रहा है तो वो नहीं मांगना चाहेगा, बट आप उसे बोलने के लिए उत्साहित करेंगे, ब्रश दे दो। जैसे ही उसने ब्रश के बाद थोड़ा सा भी प्रयास किया, ब्रश तो आप उसे ब्रश दे देंगे और ढेर सारा उत्साहवर्धन करेंगे, बहुत सारी शाबाशी देंगे कि वाह बहुत अच्छे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को हर एक चीज सिर्फ शब्द बोलने पे मिल रही थी, अब उनसे छोटे वाक्य बोलने के लिए कह रहे हैं तो बच्चा शुरुआत में काफी परेशान होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है और धीरे धीरे आराम से उस पे काम करवाना। हो सकता है कि पहली बार में वो ब्रश दे दो ना बोले। आपका काम है क्या, आप ब्रश देने से पहले उसे ब्रश दे दो कह के ब्रश देंगी। अगर उसने प्रयास किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। हम 4-5 दिन बिना उसके बोले भी ये चीज जारी रखेंगे। हम बोलना जारी रखेंगे, बच्चे को प्रयास करने के लिए उत्साहित करते रहेंगे। उसके बाद अगर जैसे उसने दूध पीना है तो आप वहां पे आप उससे कहवा सकते हो दूध पीना है, दूध पीना है कह के उसे दूध देना है। अगर उसने उस समय भी प्रयास नहीं किया कोई बात नहीं। अगर उसने दूध के बाद ऐसे भी कहा, ट्राई भी किया, आप बहुत सारी शाबाशी देंगे और कहेंगे वाह वेरी गुड कह के उसे दूध उस वक्त दे देंगे। उसके बाद अगर वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा है तो वहां भी आप उससे कह सकते हैं शूज दे दो। पहले सिर्फ शूज कहने पे आप उसे शूज दे देती थी या शर्ट कहने पे शर्ट दे देती थी, आप उसे कहना सिखलाओगे शूज दे दो, या फिर शूज चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए। फिर जब बच्चा तैयार हो जाए और निकलने लगे तो आप थोड़ा रुकेंगे और उससे कहवाएंगे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। जब बच्चा आपकी चीजों को रिपीट कर दे फिर आप उसे स्कूल लेके चले जाएं। जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो आप उसके स्कूल के बाहर खड़े होके बच्चे को कह सकते हैं स्कूल आ गया, स्कूल आ गया कह के बच्चे को स्कूल जाने देंगे। बच्चे से कहवाने की कोशिश करेंगे। बच्चा कोशिश करता है तो बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे, अगर नहीं करता है शुरुआत में तो आप परेशान नहीं होंगे। इसके बाद जब बच्चे का स्कूल खत्म होगा और बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलेगा, आप स्कूल से बाहर निकलने के वक्त में आप कहेंगे स्कूल खत्म, स्कूल खत्म, या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्कूल फिनिश, स्कूल फिनिश कह के आप उसे ले आएंगे।
घर आने के बाद अगर वो नहाने जाता है तो आप पहले जैसे वो कहता था नहाना नहाना, डेली रूटीन में मैंने आपको पहले बतलाया था कि कैसे कुछ कुछ कीवर्ड आपको हर चीजों के साथ जोड़ने हैं। तो पहले जैसे उसने नहाना कहता था वो अब आप उसको कहवाएंगे नहाना है, नहाना है कह के उसे नहलाने के लिए आप भेज देंगे। वहां से जब वो निकल के आए तो आप टॉवेल के लिए, जब वो पहले कहता था टॉवेल, आप उसे कहवाएंगे टॉवेल चाहिए, टॉवेल चाहिए। बच्चा टॉवेल ही सिर्फ कह रहा है तो भी आप उसको प्रयास करने के लिए उत्साहित करेंगे। 4 से 5 दिन के बाद वो समझने लगेगा कि यहाँ पे हमें टॉवेल के बाद भी कुछ बोलना है। तो अगर हो सकता है कि वो टॉवेल के बाद वो ऐसे कुछ प्रयास करे, आपको उतने ही प्रयासों से बहुत सारे शाबाशी देनी है, बहुत उत्साह बढ़े। लंच का समय आता है, आप कहेंगे खाना खाना है, खाना खाना है। जो पहले आप खाना कहने पे खाना दे देते थे, आप कहेंगे खाना खाना है। बच्चे को कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे खाना खाना है। बच्चे ने खाना खाना ऐसा भी प्रयास किया, आप बहुत सारा उत्साह देंगे। इसके बाद अगर वो घूमने जाना चाह रहा है, अगर शाम को पार्क जाना चाह रहा है, तो वहां भी आप पहले जैसे वो पार्क बोलता था और आप उसे पार्क ले जाते थे, अब उसे कहवाएंगे पार्क जाना है। बच्चे को पार्क जाने के लिए उत्साहित करेंगे और बच्चे को पार्क जाना है कहने के लिए भी उत्साहित करेंगे। पार्क के बाद वो घर वापस आता है, फिर वहां भी अगर आपके प्ले टाइम में वो खेलने के लिए है तो वहां भी आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे बबल्स फुलाओ, फिर ही आप उसे बबल्स दिखलाएंगे, बबल्स फुलाओ, फिर बलून्स फुलाओ, और उसे ये कहने के लिए उत्साहित करेंगे कि बलून्स फुलाओ, बबल्स फुलाओ। बच्चे ने अगर बलून्स करके भी कुछ कहा तो आप उसे पूरा कर देंगे, कहेंगे बलून्स फुलाओ, वेरी गुड कह के आप बलून्स फुला देंगे। बबल्स जब वो कहे बबल्स बबल्स तो आप कहेंगे बबल्स फुलाओ। फिर जैसे ही बच्चे ने बबल्स ऐसे भी किया, आप पूरा करेंगे, कहेंगे बबल्स फुलाओ कह के बच्चे को बहुत सारा उत्साह देंगे, बहुत सारी शाबाशी देंगे और बच्चे को बलून्स दे देंगे फुला के। कहने का मतलब ये है कि कल तक जो चीजें उसे एक शब्द बोलने पे मिल रही थी, अब उसे छोटे छोटे वाक्यों में हम बदलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर रात का खाना भी आप दे रहे हैं, वहां भी आप ये चीज को जोड़ सकते हैं, खाना खाना है, खाना खाना है। फिर जब वो सोने के लिए जाए, सोने वक्त में भी आप कहेंगे सोने जाना है, सोने जाना है। हम सोने से पहले म्यूजिक चलाते हैं, तो म्यूजिक चलाने के समय में भी उससे बुलवाएंगे म्यूजिक चलाओ, म्यूजिक चलाओ। इसके बाद जब आप वो सोने लग जाए तो ये आप एक नियम रखिए कि रोज सोने के समय में कहेंगे गुड नाइट, सो जाओ। फिर बच्चे ने गुड नाइट अगर कहा तो आप वेरी गुड, बहुत अच्छे कह के उसे सोने के लिए ले जाएंगे या उसे सुला देंगे। इस तरह से आपने देखा कि पूरे रूटीन का हिस्सा बना के ही हम बच्चे को बोलना सिखला रहे हैं। पहले शब्दों में बोलना सिखला रहे थे और अब शब्दों से हम छोटे छोटे वाक्य में आ रहे हैं। अच्छा ये होगा कि आप इन वाक्यों की एक लिस्ट बना लें और हर जगह वही वाक्य इस्तेमाल करें और घर के सारे सदस्य उन वाक्यों का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि बच्चा हर एक सदस्य के मुंह से सेम सेंटेंस सुन रहा है, तो धीरे धीरे बच्चे को वही चीज बोलने की आदत हो जाएगी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि 10 या 12 सेंटेंस सिखला के क्या बच्चे को हम बोलना सिखलाएंगे? नहीं, हम डेली रूटीन में कुछ 10 वाक्य उन्हें बतला रहे हैं। इसके अलावा और सारे कंसेप्ट की जानकारी देके भी हम अलग अलग तरीकों से उन्हें बुलवाना सिखलाएंगे। लेकिन डेली रूटीन के पार्ट में जहां हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां शब्द को अब छोटे छोटे वाक्यों में बदलते जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखला रही हूँ जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य लिखे हुए हैं।
ये मैंने अपने बच्चे के लिए लिस्ट तैयार की थी। अच्छा होगा कि आप अपने बच्चे के लिए अलग लिस्ट तैयार करें जो आपके घर की भाषा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस भाषा में उसे बोलना चाहिए छोटे छोटे वाक्य, तो आप उसकी एक लिस्ट बना करके बच्चे को उस लिस्ट से छोटे छोटे वाक्यों के बारे में अवगत कराइए और उसे छोटे वाक्य बोलने के लिए उत्साहित कीजिए। ध्यान रखिएगा कि बच्चे को अभी तक शब्द बोलने पे चीजें मिल रही थी तो वो वाक्य बोलना नहीं चाहेगा, इसीलिए आपको घबराना नहीं है और धैर्य बनाए रखना है। ये प्रक्रिया 1 से 2 महीने तक लंबी जा सकती है, लेकिन जब भी वो बोलेगा वो मीनिंगफुल बोलेगा, इसके लिए आप पूरी तरह से आश्वस्त रहिएगा। आगे के एपिसोड में मैं और भी सारे कंसेप्ट की जानकारी देने जा रही हूँ और धीरे धीरे मैं आपको बतलाऊंगी कि भाषा के हर आयाम पे जब आप अलग अलग काम करते हैं तो बच्चा कैसे फिर उन सबको मिला के एक अच्छी सी भाषा डेवलप करके बोलना शुरू करता है। आशा है आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बतलाना चाह रही हूँ। एक साथ बहुत सारी चीजें लेकर के चलना मैं नहीं बतला रही हूँ, क्योंकि इससे बच्चे को भी कंफ्यूजन होता है और आप भी क्लियर नहीं होते हो कि बच्चे को क्या आता है और क्या आपको और सिखलाना है। इसीलिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करें। जो टारगेट अचीव हो गए हैं उसको लिख के रख लें कि मेरे बच्चे को ये आता है, और जो आपको अभी टारगेट अचीव करने हैं उसको भी अलग से लिख के रख लें ताकि स्टेप बाय स्टेप काम हो सके। मेरे एक दर्शक ने एक सवाल भेजा है कि बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी कि बिहेवियर करेक्शन के लिए मैं उनको कुछ टिप्स दूं। बच्चा अगर छोटा है तो आप बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू बच्चे का बिहेवियर करेक्शन कर सकते हैं। रिवॉर्ड का मतलब कि बच्चा जब कुछ अच्छा बिहेव करे तो हम उसे कुछ प्राइज दें, कुछ खाने की चीजें या जो उसे पसंद हो वो उसे दे, और जब भी वो कोई बुरा व्यवहार करे तो उस समय में उसके लिए उसकी फेवरेट चीजें हम कुछ देर के लिए ले लेते हैं, या फिर हम स्टार चार्ट की भी सहायता ले सकते हैं। स्टार चार्ट कैसी बनानी है वो मैं एक एपिसोड में कवर करूंगी। जैसे अब मेरा बेटा 12 साल का होने जा रहा है, तो इस समय में जो मैं देख रही हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बताऊंगी कि आपको बच्चे का बिहेवियर करेक्शन करना है, लेकिन उसे ये बतला के करना है कि क्या करना है। हमेशा ये ना करो वो ना करो, ये चीज करने के बाद बच्चे उसको एंजॉय करने लगते हैं कि अगर कोई मना कर रहा है तो उसके चेहरे को देख के हंस के वो एंजॉय करने लगते हैं। तो शुरुआत से ही आपको ये कोशिश करनी है कि क्या नहीं करना है से ज्यादा उस समय उसे क्या करना है ये बतला दीजिए। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की चीजें तो आप कर सकती हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि रिवॉर्ड की मात्रा ज्यादा हो। ये नहीं कि दिन भर हम सिर्फ पनिशमेंट ही दे रहे हैं। कुछ चीजों को इग्नोर कीजिए, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि ठीक है छोटी मोटी बातें हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिए। हाँ, बच्चे के जिद्दी पने को आप नहीं सपोर्ट करेंगी, उस समय आप उसकी चीजों को इग्नोर करेंगी, आप वहां से उठ के चली जाएंगी। ऐसी चीजें कि जिसमें आपको लग रहा है कि वो बेवजह की जिद कर रहा है तो आप वो कर सकती हैं, लेकिन बहुत पनिशमेंट वाली चीजें नहीं रखिएगा, क्योंकि इससे बच्चे पे व्यवहार की भी समस्याएं आती हैं और वो आपकी बातों को एक समय के बाद सुनना छोड़ देता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब भी स्पीच का समय आए, बुलवाने का समय आए, तो कोई बहुत दबाव डाल के आपको उससे नहीं बुलवाना है। आराम आराम से खेल खेल में और डेली रूटीन में शामिल करके सिखलाना है, ताकि बच्चा आपके साथ को एंजॉय करे, आपकी उससे बॉन्डिंग अच्छी हो और आगे बहुत सारी चीजें उसके लिए आप ही काफी हो। ये नहीं कि आपको बहुत सारे थेरेपिस्ट के पास फिर दौड़ना पड़े उसके बिहेवियर करेक्शन के लिए या फिर उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे को शुरू से ही ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करना है, ज्यादा टोका टाकी नहीं करना है। बच्चे को क्या नहीं करना है से ज्यादा ये बतलाना है कि बच्चे को क्या करना है। आगे भी मैं बहुत सारी टिप्स आपको बतलाती रहूंगी ताकि आपको छोटी छोटी बातों की भी जानकारी साथ में होती रहे। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूंगी अपने अनुभवों के आधार पे उन सवालों का जवाब देने की। So thank you so much for watching and thank you so much for joining. Please like and subscribe my channel and please share my channel also. Thank you so much.